Welcome students. Today's study of chapter 13 Why do we fall ill? अब यहाँ आज आपको बताने वाले हैं कि हम लोग बीमार ही क्यों होते हैं। ठीक है, इसके क्या लॉजिक है बीमारी होने का। अगर बीमारी होती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसका प्रिवेंशन किया जाए। ठीक है, इसी टॉपिक्स पे आज हम पूरी तरह से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले एक एक्टिविटी दे दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्टिविटी 13.1, ये चैप्टर भी 13 है। ठीक है, तो चलते हैं हम इस पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ शो किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया, वी हैव ऑल heard of the earthquake in the Lecture, Bhuj, Kashmir, etc. Of the cyclones that last and the coastal regions. Think of the many different ways as possible in which people in the health would be affected by such is the disaster. Disaster if that took place in the our neighborhood. यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि हमने जो है लातूर, भुज, कश्मीर एटसेट्रा में आए गए जो भूकंप, अर्थक्वेक जो था, उसके आसपास के जो रीजन्स हैं वो प्रभावित करने वाले साइक्लोन के विषय में सुना था। यदि ऐसी अफेक्टेड जो होती है, उसके आसपास जो घटनाएं घटती है, जब उसका हम कल्पना करते हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो है हेल्थ भी वहाँ का इफेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट में जब हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, हाउ मेनी ऑफ these ways of can think of the are events that will occur when in the disaster of the actually happening. इन जो है डिजास्टर के घटना जो है, ठीक है, उसके समय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में जो है, हाउ मेनी ऑफ these health release events would happen long after in the actual disaster but would still in the because of the disaster. जब हम डिजास्टर की जो इवेंट्स जो होते हैं, डिजास्टर के जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके पश्चात कितने समय तक जो है हेल्थ जो होती है उस संबंधित समस्याएं पैदा होती रहेगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में यहाँ डिस्कशन किया गया है, तो आप देख पा रहे हैं, तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ कि वाई विल द इफेक्ट ऑफ द हेल्थ फॉल इनटू इन द फर्स्ट ग्रुप एंड वाई विल अनदर फॉल इनटू द सेकंड ग्रुप। यानी पहली स्थिति में अगर हम हेल्थ पर क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, दूसरे हैंड्स में बात करें तो उस पर क्या उसका प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है, तो ये सब टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं हम फर्स्ट पैरा में। आप देख पा रहे हैं हमारे पास फर्स्ट पैरा हम खोल कर रखे हैं आपका। When we do this exercise, we realize that the health and disease in human communities are very complex issue with many interconnected causes. We also realize that in the idea of what health and disease mean are themselves very complicated. When we ask
what cause disease and how we prevent them we have to begin by asking them in this notation mean. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एक्टिविटी व्हेन डू द एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज की जो एक्टिविटी थी उसके दौरान हम यह ऐसा अनुभव करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज रिलीज दैट इन द हेल्थ एंड डिजीज द ह्यूमन कम्युनिटीज, अनुभव करते हैं कि जो ह्यूमन का जो कम्युनिटीज़ होती है, ह्यूमन कम्युनिटीज़ होती है, यानी जो मानव का जो समुदाय होता है उसके हेल्थ और डिजीज़ में एक जो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्रॉब्लम होते हैं, कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं विथ मेनी इंटरकनेक्टेड कॉज, ठीक है, जिसके कारण जिसके लिए जो है एक दूसरे से रिलेशन अनेक प्रकार के उत्तरदायी हो सकते हैं, ठीक है. When we ask that cause disease and how we prevent them we have to the being we asking that this the notation means. तो यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से जो है डिजीज़ जो है, ठीक है, डिजीज़ का क्या मीनिंग्स होता है, उसकी क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये डिजीज़ क्या कारण है होने का, इसको कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ये सब टॉपिक्स पे यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं. We have seen that cells are the basic units of organisms. Cells are made of the variety of chemical substance, protein, carbohydrates, fats, lipids, and so on. Cell is dynamic place. Something of the other is always happening inside them. Complex reactions and repair goes on inside cells. देखो यहाँ पर मैं आपको बताने वाले हैं कि we know that in cells जो होते हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है कुछ फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, जिसको हम लोग सेल्स कहते हैं, और ये जो है एक केमिकल रिएक्शन इसमें होता है, और केमिकल रिएक्शन करने के लिए कुछ जो है डायनेमिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे कि अगर केमिकल सब्सटेंस की अगर ये बात करें तो ये है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि new cell are being made in the our organism's tissue. They are the various specialized activities going on. The heart is beating, the lungs are breathing, in the kidney is filtering urine, that brain is thinking. जैसा कि हमने ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है, कि सेल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है मोशन होती रहती है, या कह सकते हैं कि वह एक मोशन फॉर्म में होता है, और जिन सेल्सों की मोशन नहीं होती है उनमें भी कुछ ना कुछ रिपेयर काम का चलता रहता है, न्यू सेल्स बनती रहती है, ठीक है. हम अपने अगर आवर ऑर्गेन्स की अगर बात करें तो उसमें टिश्यू में बहुत से ऐसे विशेष एक्टिविटी होती रहती है, जैसे कि हार्ट बीट ऑफ लंग्स, ब्रेथलेस, किडनी ऑफ द, ठीक है, तो जैसा इसमें आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हार्ट इज द breathing and the lungs are the breathing and kidney filtration urine, the brain is thinking. हमारा दिमाग क्या करता है, वो सोचने का काम करता है, ठीक है. All these activity are interconnected. ये जितने भी एक्टिविटी है एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है. For example, if the kidney are not
फिल्टरिंग यूरिन, अगर कहता है कि अगर जो है किडनी फिल्ट्रेशन ना करे तो क्या होगा, ठीक है, किडनी अगर फिल्ट्रेशन ना करे तो क्या, तो पॉइजनस सब्सटेंस विल accumulated under such conditions the brain will be not be able to think properly. For all these interconnected activities, energy and raw materials are needed. Food is the necessary for cells and tissue function. Anything that in the prevents proper functioning of the cells and tissue will lead to the lack of the proper activity of the body. It is this context will be look at the notations of the health and disease. जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि अगर किडनी, ठीक है, अगर फिल्ट्रेशन यूरिन को ना करता हो, ना करे, ठीक है, तो जितने भी टॉक्सिकल पॉइजनस सब्सटेंस है हमारे बॉडी में ही जमा हो जाएंगे, और ये पोजीशन में जो है हमारे जो ब्रेन है, और ब्रेन जो सोचता है वो सोचना भी बंद कर देगा। तो ये सभी एक्टिविटी को करने के लिए ऊर्जा और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। और ये जितने भी रॉ मटेरियल्स है, कच्चे पदार्थ जो होते हैं, वह हमारे बॉडीज़ को बाहर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बाहर से मिलते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे न्यूट्रिशन लेते हैं, चावल हो गया, दाल हो गई, ऑयल हो गया, मक्खन, दूध वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या है? फ्रूट, फल, सब क्या है? बाहर से हम लोग लेते हैं ना न्यूट्रिशन को, ठीक है। कह सकते हैं कि सेल्सों द्वारा टिश्यू का जो वर्क करने के लिए न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ऐसा ही कोई फैक्टर्स जो है जो सेल्सों और टिश्यू को उचित प्रकार से फंक्शन करने में रोकता है, और वह हमारे बॉडी का समुचित एक्टिविटी को कमी का कारण होता है। और ये सभी पॉइंटों पे हम डिस्कशन करते हुए जो है, इट इज़ द कॉन्टेक्स्ट बी लुक इट द न्यूट्रिशन हेल्थ इन द डिजीज, ये सभी चीज़ों को देखते हुए ध्यान में रखकर हम जो हैं, ठीक है, हेल्थ और डिजीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हमारा आज का जो टॉपिक्स दिख रहा है 13.1 हेल्थ एंड इट्स फेल्यूर, ठीक है, हेल्थ एंड इट्स फेल्यूर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद 13.1.1 द सिग्निफिकेशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, यानी कह सकते हैं ये आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी हेल्थ एंड इट्स फेल्यूर, हमारा जो स्वास्थ्य है उसका बिगड़ना, हमारा जो स्वास्थ्य है उसका बिगड़ना। उसके बाद देख रहे हैं द सिग्निफिकेशन ऑफ द हेल्थ, जो हमारा हेल्थ है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कह सकते हैं हमारे हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है आप लाइफ में, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है, वी हैव हर्ड इन द वर्ड हेल्थ यूज क्विट फ्रिक्वेंटली, वी यूज इन द आवर सेल्फ एज वेल when we say thing like my grandmother is health is not good. Our teachers use it when they scold us, saying this is not a healthy attitude. What does the word health means? यहाँ पर जो है हम सभी ने हेल्थ वर्ड को सुना है, और ये वर्ड का हम बार बार यूज भी करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरी ग्रैंड मदर का जो है हेल्थ अच्छा नहीं है,
हमारे टीचर्स भी इन वर्ड का यूज़ करते हैं, कहते हैं कि स्कॉल्ड इज सेइंग दिस नॉट इन द हेल्थ अल्टीट्यूड, यानी वो कहते हैं कि वह हेल्थ नहीं है। तो हेल्थ वर्ड का क्या मीनिंग होता है? व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन्स क्या अर्थ है इसका? हेल्थ का क्या अर्थ होता है? इस पे हम डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम बताने वाले हैं, ठीक है। इफ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज implies the idea of the being well. We can think of this well being as effective functioning for our grandmother being able to go out in the market of the visit neighbors is being well, and not being able to do such things is poor health. Being interested in the flow in the teaching in the classroom so that we can understand the world is called health altitude. जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है कि यदि हम इस टॉपिक पर जो हेल्थ है उस सब्जेक्ट पर अगर हम डिस्कशन करें तो हम ये पता चलेगा कि इसका हेल्थ का जो मीनिंग्स है वो होता है अच्छा रहने से। हम इसका अच्छापन का जो है मीनिंग्स प्रभावी कार्य करना सोच सकते हैं। हमारी जो है ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर के लिए अगर बाजार जाना या आसपास के पड़ोस में अगर जाना योग्य होना, तो कहते हैं कि हमारे ग्रैंड मदर जो हैं वो हेल्थ हैं। तो गुड हेल्थ के लिए ऐसा होना जरूरी है। यदि वे इन करने अगर ये किसी वर्क को करने योग्य नहीं है तो हम कहते हैं कि उनका जो है हेल्थ गुड नहीं है, ठीक है। जब आपकी अगर हम बात करें कि इंटरेस्टेड क्लासरूम में नहीं होती है तो हम कहते हैं कि आप जो है, ठीक है, आपको रीडिंग स्टडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यह भी पोजीशन बताता है कि आप हेल्थ नहीं है, आप स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है। तो we can understand the world is the called the health attitude, will not being interested is called the opposite. Health is therefore in the state of the being well enough to function well physical, mental and social. देखिए यहाँ पर अब आपको आपका इसका डिफिनीशन प्रॉपरली आ गया है कि health is therefore the state of being well enough to function well physical, mental and social. जो इंसान जो है, ठीक है, वह फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से या सोशल रूप से, ठीक है, अगर वह हेल्थ है तो उसे ही कहा गया हेल्थ। या कह सकते हैं कि हेल्थ वह पोजीशन है जिसके फिजिकल फिटनेस, ठीक है, फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल फिटनेस या फिर सोशल फिटनेस का जो अगर सही, ठीक है, पावर को दिखाता है वही हेल्थ है। हेल्थ का यही अर्थ होता है कि कोई इंसान अगर मेंटल रूप से डिस्ट्रॉय है या फिजिकल रूप से अगर है या फिर सोशल रूप से अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ नहीं है, ठीक है, उसे हेल्थ कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।